राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपके ढेर सारे सुपर थैंक्स अमाउंट के लिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा। थैंक यू सो मच। सो चलिए आप सभी के लिए आज की कलेक्टिव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप सभी के रिक्वेस्ट पे आज पाइल रीडिंग है, राइट। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, राइट। और आपको चूज करना है पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, राइट। सो यहाँ पे अभी मैं एक इमेज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2 आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। सो चूज करिए और तब तक मैं ये दोनों ही कार्ड्स है ना, पाइल 1 एंड पाइल 2 सेट कर देती हूँ। सो आप सभी की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नज़र, काली नज़र है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। सो चलिए आप सभी की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 ये आपको इंट्यूटिवली चूज करना है कि किसी भी डेट ऑफ बर्थ या राशि या ज़ोडिएक साइंस के बेसिस पे नहीं है। सो आपको इंट्यूटिवली चूज करना है। ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज किया है, सो सबसे पहले आपकी रीडिंग करते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना टाइम आपको मिल जाएगा, तो आप पाइल नंबर 2 चूज कर सकते हैं। या फिर अगर आप कंफ्यूज्ड है तो आप दोनों ही पाइल देख सकते हैं। क्या यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस है आपके लिए। जय श्री साईनाथ। या सो पाइल नंबर 1 के लिए मैसेजेस है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, राइट, द सन रिवर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। सो चलिए पाइल नंबर 1 आप सबकी रीडिंग स्टार्ट कर, राइट। यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, द सन रिवर्स की एनर्जीज है। यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही ना कि आप अपनी लाइफ में अपना बिजनेस स्टार्ट करने चाह रहे, राइट। आप बिजनेस मैन या बिजनेस वुमेन हो सकते हैं और यहाँ पे आप अपने सक्सेस को लेकर, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है एंड रियली यू वांट टू अचीव समथिंग। यहाँ पे हर एक छोटी सी छोटी बारीकी चीज़ों में आप ध्यान दे रहे हैं। आप होम मेकर भी हो सकते हैं। आप अपने घर पे एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। अपने घर को आप बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उसको उभारने की कोशिश में लगे हुए, उसको बनाने की कोशिश। घर के सभी फैमिली मेम्बर्स, मतलब घर में एक सुख शांति खुशी बना रहे, तो इस तरीके का माहौल आप अपने घर में क्रिएट करनी, मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी बहुत एनर्जीज लगा रहे हैं। या तो आपके बिजनेस पे हो सकता है, या तो आपके जॉब में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, या फिर आप अपने घर को कहते ना एकदम ए से लेके जेड तक, ताकि घर का हर एक सदस्य को बनाने में, घर के हर एक सदस्य की लाइफ में तरक्की हो, घर के हर एक सदस्य खुश हो, उस चीज़ों में आप है ना डेडिकेटेड है। ये यहाँ पे एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने घर का एक बार डायरेक्शन चेंज कर, मतलब चेक कर लीजिए, है ना। घर का आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर, ठीक है, साउथ वेस्ट कॉर्नर, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी राहु रिलेटेड और है ना कोई भी ऐसे कांच नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल रखिए। और वहाँ पर आप अपने घर के लॉकर या तिजोरी रख सकते हैं। कोई भी ग्लास आइटम नहीं होना चाहिए और वो एरिया प्रॉपरली है ना क्लेंज आउट। और वहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखें, साथ ही साथ वहाँ को भी हैवी ऑब्जेक्ट्स वहाँ नहीं होने चाहिए। सो कुछ इन चीज़ों का खास ख्याल रखें और डेफिनेटली आप बहुत दृढ़ता के साथ और एक अपनी लाइफ में, मतलब कहते हैं ना, आप अपनी लाइफस्टाइल, अपना स्टेटस एक हाई हो, है ना, वो प्रॉस्पेरिटी, वो सक्सेस, वो वेल्थ, वो अचीवमेंट, मतलब उसके लिए जो चीज़, जो ज़रूरत लगेगी, जो आपको 24 घंटे में आपका 24 आवर्स लगेगा, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू, यू आर डूइंग इट। यहाँ पे ये कार्ड्स बता रहे एवरीथिंग यू आर गोइंग टू डू इट, बिकॉज यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड लग रहे हैं टुवर्ड्स योर फैमिली। अपने फैमिली के हर एक सदस्य को बनाना,
है ना, उनकी हर एक सदस्य की तरक्की हो अपने घर को बनाने में, अपने बिजनेस को बनाने में। यहाँ पे ये कुछ एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है। इट मीन्स कि आप अपनी लाइफ में, अपनी लाइफस्टाइल एक लग्जरी, फुल ऑफ वेल्थ, एक कामयाबी जो आप दूसरों को देखते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं, उस चीज़ को आप अचीव करना चाह रहे हो और उसके लिए आप दृढ़ कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कुछ कार्ड्स यहाँ पे कुछ खास बता रहे हैं, आपकी मेहनत है शानदार, ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक बात आपको खास ख्याल रखनी है, मेहनत आपको 4 गुनी डबल करनी है, सॉरी मतलब 4 गुना बढ़ाना है। अर्थात कि अगर आप सपने उतने ऊंचे देख रहे हैं तो आपको अपनी मेहनत 4 गुना ज़्यादा करनी होगी। डेफिनेटली आप नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे द सन रिवर्स की एनर्जी से हर एक कार्ड्स कहते हैं ना, बहुत क्लियरली और बहुत एग्जैक्ट आते हैं। जय श्री साईनाथाय नमः, राइट। किसी ना किसी बात का दुख है, किसी ना किसी बात का संशय है, निराशावादी है एनर्जीज। वो उत्साह नहीं है जितना वो चीज़ चाहिए, वो वेल्थ चाहिए, वो सक्सेस चाहिए, बट उसको पाने के लिए, उसको कार्य करने के लिए वो उत्साह चाहिए। वो उत्साह नहीं है, वो दिल से इच्छा एक्सेस लेवल की है। आप डिफरेंस समझ रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बोलूँगी, ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं है। सो उस चीज़ को पान लेंगे तब आप खुश होंगे, उस चीज़ पर ना ध्यान देते हुए आप उस चीज़ को पाने की राह जो कर रहे हैं ना, जो राह अभी है उसको एंजॉय करना जब आप शुरू करेंगे ना, तो ये जो लैक ऑफ इंथुसियाज्म, एकदम निराशावादी उदासी वाली जो एनर्जीज है ना, ये छू मंतर हो जाएगी। और हम सब जानते हैं, और ये आप अगर अपनी लाइफ में मानने लग जाएंगे, क्योंकि जानते तो आप है ही, मानने अगर लग जाएंगे ना, तो आप मैजिकल रिजल्ट्स देखेंगे। दैट इज रियली अ ग्रेट प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम द यूनिवर्स। मंजिल से ज़्यादा सुहाना सफ़र होता है, ये आप जानते हैं, है ना। डेस्टिनेशन से ज़्यादा मज़ेदार, और जितना ज़्यादा आप डेस्टिनेशन से ज़्यादा एंजॉय करिए जर्नी को। सो जब आप ये करने लग जाएंगे तब आप अपनी लाइफ में द ग्रेट चेंज पाएंगे, एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट आपकी सक्सेस के लिए। क्योंकि जितने भी कामयाब लोग होते हैं वो तुरंत एक बार सक्सेस नहीं पाते, बट वो अपनी जो उनकी वो है ना सफ़र, उसको वो बहुत मज़े से, बहुत आनंद से करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ को ध्यान दीजिए। यहाँ किसी ना किसी तरीके का मिस कैरेज की एनर्जीज़ है, आपकी एक्सपेक्टेशंस किसी ने फुलफिल नहीं की, किसी ने कोई धोखा दिया, कोई हारा हुआ महसूस एनर्जीज़ है, किसी ना किसी रिलेशनशिप लेकर, किसी ना किसी फाइनेंशियली वाइज इनसिक्योरिटी आपको महसूस हो रही है। चीज़ें आप ऐसी सोच रहे हैं जो एकदम अनरियलिस्टिक है, इमेजिनरी वर्ल्ड में आप ज़्यादा समय बिता रहे हैं। दिस इज़ नॉट राइट। एक्शन ले रहे हैं आप, बट वो उत्साह नहीं है। आर यू ऑल गेटिंग? सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस छोटी सी चीज़ को समझ जाएंगे तो बहुत आनंद पाएंगे आप। मंजिल से ज़्यादा सुहाना सफ़र होता है। मंजिल 1 सेकंड की खुशी होती है, येस यू हैव अचीव द सक्सेस, वाओ द ग्रेट, बट उसका सफ़र वो ज़्यादा सुहाना होता है। और जब आप उस सफ़र को इंजॉय करने लग जाएंगे, खुश होने कार्य में जब आपको मज़ा आने लग जाएगा, आपके मनपसंद का कार्य होगा, और बस किसी चीज़ या किसी सक्सेस तो मिलेगी डेफिनेटली। शनि देव जी का ये चीज़ तो मतलब कहते हैं ना, सबने आजमाया है कि जो मेहनत करता है उसको शानदार फल मिलता है, लेट से मिलता है बट शानदार फल मिलता है। बट यहाँ क्या बात कही जा रही है, यहाँ बात ये कही जा रही है कि वो मेहनत जो आप कर रहे हैं, है ना, उसमें शानदार सफलता है, बट वो निराशावादी, बार बार डाउट आ जाना, पता नहीं सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कैसे होगा, बहुत ज़्यादा है लीज, है ना, थोड़ी सी थकावट हो गई, मतलब कहीं ना कहीं एनर्जीज डाउन है। मतलब वो चीज़ चाहिए उसकी सक्सेस के लिए, वाओ आई एम एक्साइटेड, कार्य करना है उसके लिए, ठीक है हम कर रहे हैं, बट ठीक है हम कार्य कर रहे हैं, बस वैसी एनर्जी, ठीक है हम कार्य कर रहे हैं, उसके लिए भी उतना इंतज़ाज़म होना चाहिए, ये चीज़ है। और कार्य को आपको डेफिनेटली बढ़ाना है, अपनी स्पीड को बढ़ाना है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी, एक्शंस लेने की ज़रूरत है। और सोच विचार जो आप कर रहे हैं अपने, है ना, थिंकिंग ऑन योर फीट, इट इज़ रिकमेंडिंग फॉर यू। और just speed up your action, speed up, it's time for you to speed up your action।
अपनी स्पीड को तेज़ करिए और रिजल्ट्स आप पाएंगे। क्योंकि जब आपको, है ना, ये हमने यूनिटरी मैथ्स में भी पढ़ा है कि अगर 2 इंसान काम कर रहे हैं तो इतने घंटे में काम करें, तो ज़्यादा बंदे कर लेंगे तो वो कम टाइम लगेगा। तो कुछ इसी तरीके से, है ना, यूनिटरी मेथड है। तो बस उसी तरीके से अगर आप मेहनत करना चाह रहे हैं, आप वो सक्सेस चाहते हो, तो आपको मेहनत अपनी बढ़ानी पड़ेगी। ये मत सोचिए कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन होता है तो उसको भी अपने ग्राउंड लेवल का काम पता होता है। ऐसी वो बैठे, जैसे किसी को अगर मिल गया अपने, है ना, इनहेरिटेंस में मिल गया तो डैट इज समथिंग डिफरेंट। बट जो सच में जिसने ज़ीरो से लेकर जो हीरो बना है, जिसने ज़ीरो से स्टार्ट करके आगे अपनी लाइफ में वो बढ़ा है, जिसने अपना बिजनेस सेटअप किया है, जिसने अपनी लाइफ बनाई है, उसे ग्राउंड लेवल का कार्य भी पता होता है। सो ठीक उसी तरीके से जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको ग्राउंड लेवल का भी काम पता होना चाहिए। और उस चीज़ को करते हुए ये मत सोचिए कि आपको किसी लोगों की मदद चाहिए होगी, या फिर कोई आप किसी से एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जो सपने आपने सजाए हैं वो सपने आपके हैं, वो चाह कर भी कोई और नहीं देख सकता। और जो सक्सेस की खुशी आपको अनुभव होगी, उस लेवल की सेम खुशी सबको नहीं हो सकती। ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी सपने हैं, आपने अचीव किया है। सो डैट इज समथिंग डिफरेंट। आर यू ऑल गेटिंग? तो इस चीज़ को ज़रूर ज़रूर इंपॉर्टेंस दीजिए। 8 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज है यहाँ पे। देखिए 2-3 चीज़ एनर्जीज आपकी आ रही है। आपको ऐसा यहाँ पे ये एक मेन एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है उच्चाटन क्रिया की। क्योंकि यहाँ पे ये निराशावादी हो जाना, है ना, अपने आप को कमज़ोर फील करना, रिस्ट्रिक्टेड फील करना कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती, ऐसा लग रहा है कि फंसे हुए है। लुक एट दिस, राइट। सो ऐसा लग रहा है कि फंसे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा निराशावादी फील करना, एकदम प्रेशर में फील करना, उतना है नहीं बट बहुत ज़्यादा अपने आप पर एक्सेसिवली, है ना, हेवी बर्डन यहाँ पर फील करना। सो यहाँ पे ये जो कुछ एनर्जीज, है ना, नज़र आ रही है कि किसी ना किसी का डर है, किसी ना किसी चीज़ का कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज है, एनजाइटी है, स्ट्रेस है। तो ये कुछ ऐसी एनर्जीज है। सो यहाँ पे मतलब ये एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है कि किसी ने आपको आपके काम से, आपको आपके लक्ष्य से, डेफिनेटली दिस इज एन 110% श्योर, दीज कार्ड्स आर टेलिंग कि किसी ने आप पर उच्चाटन क्रिया करवाई है ताकि आप अपने कार्य करें ही ना। ठीक है, आप अपने कार्य करें ही ना। और आप जब अपने कार्य करेंगे ही नहीं, जब आपको आपके कार्य में उत्साह रहेगा ही नहीं, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इस रेमेडी के चार्जेस है 500 रुपीज़ उच्चाटन क्रिया की। बहुत असरदार है, और जिसने किया है उसने अनुभव पाया है। परमात्मा की कृपा और उनका आशीर्वाद है, राइट। सो अगर आप अपनी बुक करवाना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, बिजनेस रिलेटेड रेमेडीज़, राइट। अगर आपके बिजनेस पर अचानक से, है ना, क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, या बिजनेस में वो ग्रोथ और एक्सपेंशन नहीं है, और बहुत ज़्यादा मतलब आप लॉस उठा रहे हैं अपने बिजनेस से, और आपके बिजनेस में वो उत्साह भी नहीं रहेगा, क्योंकि जब क्लाइंट्स नहीं आएंगे, कस्टमर्स नहीं आएंगे, तो कहाँ से उत्साह रहेगा बिजनेस में। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, किसी की काली नज़र लगी है, तो किसी ने आपके बिजनेस पर एक बहुत गंदी क्रिया होती है और बहुत ईजिली हो जाती है। और जो है ना, काली क्रिया होती है, उसको करने के लिए किसी के अंदर कोई हुनर नहीं चाहिए होता है, कोई उसके अंदर योग्यता नहीं चाहिए होती है, बस उसके अंदर गंदी जलन और, है ना, गंदा नेचर चाहिए होता है, और कुछ नहीं चाहिए होता है। तो बस वही बात है। तो किसी ना किसी की गंदी काली नज़र, या किसी ने कोई बिजनेस, आपके बिजनेस पे, क्योंकि कुछ नहीं करना है, मतलब होते ना, बहुत गंदे तरीके से होता है। सो वो सब चीज़ों को ना बात करते हुए उसका निवारण, आपके बिजनेस के निवारण, कि आपके बिजनेस में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हो और लाइफ टाइम ये चीज़ रहे, और आप अनुभव पाएंगे। और जिन्होंने किया है उन्होंने अनुभव देखा है, फील किया है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, राइट। सो आप ये रेमेडी बुक करवा सकते हैं। लाइफ टाइम रेमेडी है। रेमेडी के चार्जेस है 2100 रुपीज़। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, व्हाट्सअप नंबर इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पाइल नंबर 2। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो वेलकम पाइल नंबर 2। सो आइए देखते हैं क्या मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से, परमात्मा की तरफ से आप सभी के लिए है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो या 3 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है।
9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, राइट। 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है एंड द जस्टिस की एनर्जीज है। सो चलिए पाइल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय श्री साईनाथ। पाइल नंबर 2, यहाँ आपकी ये एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि कहीं ना कहीं आपके चीज़ों में, आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा ओवरली इन्वॉल्व है। ओवरली आपके फैमिली में क्या कुछ चीज़ें चल रही है, क्या कुछ लाइफ में हो रहा है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा जान रही है, बहुत ज़्यादा है ना पूछताछ कर रही है, कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जीज। और उससे हो क्या रहा है, उससे हो रहा है बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग, बहुत ज़्यादा बीचीनेस, बहुत ज़्यादा आप ही की बारी चुगली करना, आप ही की है ना चुगलियाँ करना, बुराइयाँ करना और गॉसिपिंग करना। सो यहाँ पे ये कुछ नकारात्मक एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है, या फिर आपका बहुत ज़्यादा टाइम गॉसिपिंग में चल रहा है ना। सो ये कुछ चीज़ें या कुछ एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रही है, या फिर मतलब ऐसा हो रहा है कि आप गॉसिप नहीं करना चाह रहे हैं, आप ट्रैप हो जा रहे हैं गॉसिप की एनर्जीज में। आर यू ऑल गेटिंग डिफरेंस? तो ये यहाँ पे कुछ एनर्जीज है। सोशल लाइफ आपकी ख़त्म हो गई है, लैक ऑफ सोशल लाइफ की यहाँ एनर्जीज है। सो यहाँ पे ये हो रहा है ना, ये मतलब कार्ड्स यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपसे कोई बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहा है और आपको सबसे कट कर दिया है, आपकी सोशल लाइफ कट कर दिया। आर यू ऑल गेटिंग? तो यहाँ पे आपको कट कर दिया जा रहा है, आपकी सोशल लाइफ से, आपको आपकी फैमिली लाइफ से, आपको आपकी सभी चीज़ों से। और आपके साथ गॉसिपिंग और आपका इतना ज़्यादा समय बर्बाद हो रहा है सिर्फ और सिर्फ गॉसिपिंग करके, किसी ना किसी की बुराई करके। बल्कि उन लोगों की बुराई की जा रही है जो आपके बारे सच में बुराई करते भी नहीं हैं। उन लोगों के बारे आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जा रही है कि वो आपके बारे बहुत गलत सोचते हैं। तो आप ज़रा ध्यान दीजिए कि कुछ ऐसे लोग तो नहीं जो आपको बता रहे हैं किसी और के बारे की उसने तुम्हारे बारे ऐसा कहा, वैसा कहा, इतना बुरा बोला या इतना अच्छा बोला, कुछ भी है ना। और ऐसा कुछ है भी नहीं। ज़रूर ध्यान दीजिए कि अगर आपको कोई कुछ ऐसा नेगेटिव बोल रहा है तो क्या वो रियल में बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम है ना लेने के लिए। और साथ ही साथ आपके घर में क्या कुछ जानकारियाँ चल रही आपके घर में जानने के लिए, और आपको आपकी ही सोशल लाइफ से कट करने के लिए किया जा रहा है, या फिर आप ही की चुगलियाँ, आप ही की गॉसिपिंग्स हो रही है, या आप गॉसिपिंग्स में इन्वॉल्व है। सो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज है। फ्रेंड्स आपके बिल्कुल भी नहीं है, आपका सोशल लाइफ कट हुआ है, डेफिनेटली यही कुछ एनर्जीज है। और जो सेलिब्रेशन होने वाला था उस चीज़ को कैंसिल हो गया है। मतलब किसी के साथ एंगेजमेंट होने वाली थी, शादी होने वाली थी, वो सारी चीज़ें कैंसिल हो गई। तो मतलब यहाँ पे ये कार्ड्स क्लियरली बता रहे कि आपकी लाइफ में जो सेलिब्रेशन होना है, जो उत्साह होना है, वो सारी चीज़ें डाउन होती चली जा रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा समय गॉसिपिंग्स और फालतू की चीज़ों में ज़्यादा समय हो रहा है। कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज आपको इन्वॉल्व कर ले रही है। इस चीज़ पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर कोई भी ऐसी पर्टिकुलर एनर्जी है, कोई भी ऐसी का पर्टिकुलर पर्सन है जो बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग में आपको, या आपको गॉसिपिंग में, या फिर आपके बारे बहुत ज़्यादा गॉसिप्स हो रही, बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है आपके बारे में, जिसकी आपकी एनर्जी से भी इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होगा, कि आप उनको बताएंगे ही नहीं, तो उनके पास कुछ गॉसिप करने के लिए रहेगा ही नहीं। 2-3 दिन बोलेंगे कि हाँ ऐसी है, वैसी है, ऐसा है, वैसा है, बट आप अपने काम पर फोकस करेंगे। और ये चीज़ ज़रूरी है क्योंकि जिन लोगों के साथ आप हैं वो कहीं आपकी सोशल लाइफ ना कट कर दे, इस बात का खास ख्याल रखें। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड है। यू आर वेरी क्लोज टू योर सक्सेस बट यू आर वेरी ड्रेन्ड ऑफ। आर यू ऑल गेटिंग? सो ये यहाँ कुछ एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपने पास्ट में जो मिस्टेक किए थे, जो फेलियर हुआ था, उस चीज़ को याद करिए, उस चीज़ को सीखिए, और ये परसिस्टेंस, ये डिटर्मिनेशन और दृढ़ता बना कर रखिए, क्योंकि यू आर वेरी क्लोज टू योर सक्सेस। जितनी स्ट्रेंथ है वो सारी चीज़ों को अब आप करिए, क्योंकि आप बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलने वाला है। आप किसी ना किसी बैटल, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा आपके घर में या आपके माइंड में चल रहा है, जिससे आप लड़ लड़ कर थक रहे हैं और आपकी एनर्जीज ड्रेन्ड आउट हो रही है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप पर किसी ने क्रिया तंत्र करवाई है, काली क्रिया करवाई है, और दिन प्रतिदिन आपका एनर्जीज डाउन होती चली जा रही है, आप बहुत ज़्यादा डीप डाउन फील कर रहे हैं, सो नज़र दोष निवारण उपाय है, रेमेडी है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रेमेडी की चार्ज 500 रुपीज़ है। साथ ही साथ अगर आपको है ना इस तरीके का लगता है कि कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके के घर में कलह कलेश हो रहा है, वित्तेषण क्रिया आपके और आपके पार्टनर पे करवा के दी गई है, छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, छोटी छोटी बातों पे कलह कलेश होता है, घर का माहौल इतना ज़्यादा
मतलब कहते हैं ना, एक प्रेशर कुकर जैसा बन जाते हैं कि जब देखो तो लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा। और ऐसा कलह कलेश के माहौल में इंसान कभी कुछ सोच नहीं सकता, कभी कुछ वो नेक्स्ट स्टेप ले नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए उसका मन शांत होना चाहिए, तब ना वो सोचेगा कि वो क्या करना है क्या नहीं, और ना ही वो कुछ कर पाएगा। ये भी एनर्जीज है, कलह कलेश में कौन इंसान कुछ आगे बढ़ पाया है। तो अगर कुछ ऐसी एनर्जीज है, क्योंकि आपके और आपके है ना पार्टनर को, या फिर आपके पेरेंट्स को, या फिर आपके ही घर में आपके है ना बच्चों को आपस में, मतलब ये, या फिर आपके और आपके बेटे को किसी ना किसी तरीके से, मतलब कहते हैं ना, जब देखो तो लड़ाई झगड़ा, जब देखो तो लड़ाई झगड़ा, तो मतलब है ना एक क्रिया होती है, विद्वेषण क्रिया, मतलब कुत्ते बिल्लियों की तरह, डॉग्स एंड कैट्स की तरह लड़ाई झगड़ा होना कंटिन्यूसली बेसिस पे, बहुत बहुत गंदी गंदी, मतलब कहते हैं ना, इतनी लोग इतनी नेगेटिविटी पे उतर जाते हैं, इतनी जेलसी पे उतर जाते हैं कि वो नहीं समझते कि उस चीज़ का परिणाम जो वो गलत कर रहे हैं वो उस पर तो पड़ेगा ही, जिस पर कर रहा है उसको भी उस चीज़ का बहुत परिणाम भयानक भोगना पड़ेगा, इस चीज़ को समझते नहीं हैं। डेफिनेटली 10 ऑफ वांड्स की रिवर्स की एनर्जीज है, आपकी लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा आप डीप डाउन लेवल पर, मतलब कहते हैं ना, हारा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको आपके भाग्य पर विश्वास नहीं है। आपके लिए कहा जा रहा है नकारात्मक ये चीज़ों से है ना दूर होइए और वो कार्य को करिए। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, जो इम्पोर्टेंट कार्य है आपकी लाइफ में उसको लिख लीजिए ABCD, ठीक है। जैसे मान लेते कि आपका बिजनेस, आपको प्लानिंग बनानी है, आपको अपना करियर पे है, आपको अपने घर में ये इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, जो भी चीज़ आपके लिए, उसको नंबर A1 A पे रखिए, ठीक है। और जो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, क्योंकि हो क्या रहा है कि ये छोटी मोटी घर की उलझनों में, छोटी मोटी चीज़ों में, लड़ाई झगड़ा को शांत करने में, ये सारी चीज़ों में आपकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा ड्रेन्ड आउट हो जा रही है, जिससे बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये भी बात याद रखिए कि घर की छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेकर बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारियां आपकी नहीं है, घर के फैमिली मेम्बर सिर्फ आप नहीं हैं। तो चीज़ों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा डिवाइड करना शुरू करिए, राइट। इस बात का खास ख्याल रखिए। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है भी, आप ही पर है सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सिर्फ आप ही पर बहुत है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप ये करिए कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपकी इनकम आती है, जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसकी लाइफ जो जो प्रोडक्टिव वर्क है, सिंपल वर्ड्स, जो प्रोडक्टिव है उसको नंबर 1 प्रायोरिटी दीजिए। आर यू ऑल गेटिंग? बाकी उसके बाद जो अनप्रोडक्टिव वर्क है उसको सेकंड थर्ड फोर्थ पे लाइए। ये चीज़ करना शुरू जब आप करेंगे तो उसको पेपर में लिखना स्टार्ट करिए। ये चीज़ जब आप करना शुरू करेंगे तब आप एक डिफरेंस पाएंगे, तब आप एक अंतर पाएंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेफिनेटली ये बहुत पावरफुल है, जब आप करेंगे तब महसूस। एंड डेफिनेटली आप अपनी रेमेडी एंड रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। द जस्टिस की एनर्जीज है, किसी ने कुछ गलत किया था आपके साथ और बहुत बुरी तरीके से उनको उस चीज़ का परिणाम भोगना पड़ रहा है। बहुत लंबे समय से आपकी भी लाइफ में है ना, आप चाहते थे कि आपको न्याय मिले, और यहाँ ये कार्ड क्लियरली बता रहे हैं कि जिसने कुकर्म किए, जिसने बुरे कर्म किए, जिसने जैसे कर्म किए उसको उस चीज़ का परिणाम मिल रहा है। यहाँ ये कार्ड क्लियरली बता रहे हैं, और जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। कॉज एंड इफेक्ट, टिट फॉर टैट। सो यहाँ यही कुछ एनर्जीज नज़र आ रही है। बस आप अपनी ईमानदारी और सच्चाई को मेंटेन करके रखिए, और ये बात याद रखिए, आप ईमानदार और सच्चे होंगे तो 10 गुना ज़्यादा फल आपको मिलेगा। तो ये बात को ज़रूर 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 इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि धर्म और लक्ष्मी में भी बड़ा है इम्पोर्टेंट धर्म। इसकी कहानी बहुत लंबी है, मैं कभी फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये बात है कि धर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए, और धन को इम्पोर्टेंस ज़रूर दीजिए क्योंकि ये ज़रूरी है, बट यहाँ पर परमात्मा रहने चाहिए मन में, दिमाग में नहीं होना चाहिए धन। धन होना चाहिए आपकी, है ना, मनी इज़ अ गुड सर्वेंट एंड अ वेरी वेरी बैड मास्टर। सो ये बात को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिएगा। ये बात बहुत गहरी और छोटी सी है, बट इस बात का बहुत महत्व है, तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिएगा। पैसे को नहीं इम्पोर्टेंस, धन को देना है इम्पोर्टेंस, बट इट इज़ अ गुड सर्वेंट, अच्छा सर्वेंट है ना, अच्छा तरीके से आप उसको यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बट आप अगर पैसे को अपना मास्टर बना लेंगे, अपना गुरु बना देंगे, तो वो बहुत बुरा और गलत हो जाएगा। तो इसका ज़रूर ख्याल रखिए, राइट।
सो कैसी लगी आपकी रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं या फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।